डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं भाई? वेरी गुड। तो बेटा मैं आज क्लास 11th के बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लेकर करके चैप्टर आया हूँ। लेक्चर नंबर 11 है। यहाँ पर डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी आई थी उसमें क्या कमियां रह गई। वह वेव थ्योरी किस किस बात को नहीं बता पाया, कौन कौन से फैक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर सका। और इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए, वेरी गुड। हाँ तो बेटा देखिए, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसकी सीमाएं हैं, कुछ लिमिट है, कुछ बातें वो बता पाया वो वेव थ्योरी, कुछ नहीं बता पाया। तो इसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज सक्सेसफुल in explaining the properties of लाइट के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में काफ़ी सक्सेसफुल था। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? अरे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यही तो लाइट की प्रॉपर्टी है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यही सब लाइट की प्रॉपर्टी हैं। बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इंटरफेरेंस क्या है? जब एक वेव दूसरे वेव का इंटरफियर करेंगे। इंटरफियर माने जानते हो? दखलंदाजी। इंटरफियर लोग कहते हैं, इंटरफियर, है ना। डिफ्रैक्शन, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो। अब यहाँ पे है क्या क्या नहीं बता पाया, जैसे द फेनोमेनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। इस बात को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसी सॉलिड का हीट कैपेसिटी क्यों चेंज हो जा रहा है टेम्परेचर के कारण। फिर लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम के केस में इन सब सारी बातों को नहीं बता पाया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम, है ना। तो अब ये आगे चल क्या है ब्लैक बॉडी। देखिए, हर लाइट की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर लाइट की अपना अपना वेवलेंथ होता है। तो ब्लैक बॉडी क्या है? जो कि सभी वेवलेंथ के, सभी फ्रीक्वेंसी के लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, या सभी प्रकार के वेवलेंथ के, सभी प्रकार के फ्रीक्वेंसी के वेव या लाइट को क्या करते हैं, रेडिएट कर सके, इमिट कर सके। वही तो ब्लैक बॉडी है। तो इफ़ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड, यदि किसी हम सब्सटेंस को हीट करते हैं, द ब्लैक बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी, जो कि पूरी तरह से पूर्ण एब्जॉर्बर है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट इमीटर है। विच कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशंस। सभी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, रेडिएट कर सकता है। वही ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी क्या है? जो सभी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, सभी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इमिट कर दे, वही ब्लैक बॉडी है। एंड द रेडिएशन इमिटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये है, इस तरह की बात को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। लेकिन अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बताता है, उसके बारे में भी बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी बीइंग हीटेड शुड हैव द सेम कलर। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि सेम कलर होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बता रहा है कि अगर कोई बॉडी रेडिएशन को इमिट करता है तो उसकी एक सेम कलर होनी चाहिए, है ना। आल्दो इट्स इंटेंसिटी में वेरी एज हीटिंग इज कंटिन्यू। हाँ, अगर इसको कंटिन्यू हीट करते हैं इसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं है, बट इट इज सुन, लेकिन ऐसा देखा गया द चेंज इन कलर ऑन हीटिंग एज रेड लाइज इन लोअर रीजन फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी। जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका पहले कलर रेड होता है जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में पड़ता है, फिर इसके बाद ब्लू पड़ जाता है जो कि हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की एक से एक बहुत बड़ी कमी है। आगे देखते हैं। हाँ देखो बेटा, द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ at two different temperature is shown here. The intensity of radiation emitted increases with the decrease of wavelength. अब इस हिसाब से देखा जाए, देखिए इंटेंसिटी बढ़ रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, घट रही है। एक मैक्सिमम पॉइंट पर रीचेज ए मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू at particular wavelength, then it starts decreasing, डिक्रीज हो जाता है with further decrease of the wavelength, और wavelength भी डिक्रीज हो जाता है, इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, दोनों। ठीक है, ये रहा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद देखिए ग्राफ है, ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है, देख रहे हैं। अब ये लाइन ऐसे उठ रही है, वेवलेंथ घटता जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसके बाद आके यूँ डाउन हो जा रहा है, तो क्या हुआ, इंटेंसिटी कम होती जा रही है, वेवलेंथ भी कम होता जा रहा है। इस तरह से दो पॉइंट है, और यहाँ पे T2 टेम्परेचर जो कि T1 से ग्रेटर है, ये है ग्राफ। तो यानी यूँ कहा जाए कि टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी में, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइट हो करके वह वेव के रूप में निकल जाता है, एक वेव, एक रेडिएशन के रूप में निकल जाता है। इसी को बेस मानकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। फोटान माने लाइट, यानी लाइट किसी मेटल पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ, जो मेटल में इलेक्ट्रॉन है, लाइट एनर्जी को लेकर के एक्साइटेड हो जाता है और निकल जाता है इलेक्ट्रॉन बाहर, मेटल छोड़ करके बाहर निकल जाता है वेव के रूप में। ये फेनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं बता पाया था। देखिए व्हेन रेडिएशन, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। व्हेन रेडिएशन विथ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल लेटर में हमने लिख दिया है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल पड़ते हैं। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा यहाँ डायग्राम है, ये पूरा मेटल है, ठीक है ना। ये पूरा जो करीब करीब रेक्टेंगुलर है वो पैरेललोग्राम की तरह ये मेटल है, मेटल का टुकड़ा मान लो। अब यहाँ पर से देखिए ये रेडिएशन आ रहा है, ये लाइट आ रही है, लाइट इंसिडेंट लाइट आ रही है ये, अब मेटल पर एक पॉइंट पर गिर रहा है। और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये, अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा रहा है, एनर्जी पा करके और ये इमिट होकर के बाहर निकल जा रहा है। देखिए ये बाहर दिखाया गया है। तो इस जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ½ mv²,
हाफ mv² वेलासिटी। तो वेलासिटी देखिए बेटा, वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इलेक्ट्रॉन की वेलासिटी है वो किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इंसिडेंट लाइट के रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, बट इंडिपेंडेंट ऑन इट्स इंटेंसिटी। लाइट की कितनी इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इसमें बंद कर दिया है। इलेक्ट्रॉन की वेलासिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी कैसी है। फ्रीक्वेंसी शब्द बार बार आ रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी यही बात होती थी। लाइट कितनी तीव्र है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा वो। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नोट कर लीजिए बार बार, है ना। तो इस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। अब यहाँ पे ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कारण इलेक्ट्रॉन निकल गया सरफेस छोड़ करके। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रेस्पॉन्सिबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स H इंटू न्यू जीरो इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसको वर्क फंक्शन कहते हैं, W0 वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये वीडियो रहा, और अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।